दिल्ली के जंतर मंतर पर जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया और वो नाम था मोहम्मद जुनैद। वही मोहम्मद जुनैद जो अब कैमरे के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है और नेताओं की चौखट पर माथा टेक रहा है। लेकिन इस रोने धोने के नाटक के बीच मोहम्मद जुनैद के खिलाफ बीजेपी ने ऐसा मोर्चा खोला कि आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें सातवें आसमान पर पहुंचने वाली हैं। जुनैद साहब अपनी सफाई में नए नए आरोप गढ़ रहे हैं। उनका दावा है कि प्रोटेस्ट खत्म होते ही पुलिस उनके घर पहुंची, उनके पिता को उठाया और बहन के ससुराल वालों को भी परेशान किया गया। इतना ही नहीं, जुनैद का तो यह भी आरोप है कि कुछ लोग खुद को दिल्ली पुलिस बताकर उन्हें बीच रास्ते से उठा ले गए, आंखों पर पट्टी बांधी, किसी सुनसान जगह ले गए और फंडिंग के बारे में पूछताछ करके 5 से 6 घंटे बाद उत्तराखंड की सड़क पर छोड़ आए। अब सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल ये कि अगर सच में आपके साथ ऐसा अपहरण जैसा कांड हुआ था तो आपने आज तक कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? क्या यह सिर्फ सहानुभूति बटोरने का एक घटिया राजनीतिक स्टंट है? जैसे जैसे जुनैद पर शिकंजा कस रहा है, उनके तथाकथित क्रांतिकारी साथी भी चूहे की तरह बिल में घुस चुके हैं। ना तो अभिजीत दीपके उनके साथ नजर आए, ना सौरभ दास और ना ही आशुतोष रांका उनके समर्थन में एक भी शब्द बोल रहे हैं। खुद जुनैद ने दबे शब्दों में यह माना कि मुश्किल वक्त में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप के भीतर यह फूट पड़ चुकी है और साथियों ने जुनैद से पूरी तरह किनारा कर लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष अमीन शम्सी ने जुनैद के इन आंसुओं को सीधा सीधा नौटंकी और नाटक करार दिया है। अमीन शम्सी का दो टूक कहना है कि जब पुलिस ने फंडिंग का हिसाब मांगा तो जुनैद फौरन खुद को मुसलमान बताकर विक्टिम कार्ड खेलने लगे। और मजे की बात तो देखिए, जैसे ही जुनैद रोए, इमरान प्रतापगढ़ी फौरन घर पहुंच गए और उनके ठीक पीछे अखिलेश यादव भी लाइन में खड़े नजर आए। बीजेपी नेता ने करारा प्रहार करते कहा कि यह पूरा पैटर्न शाहीन बाग वक्फ बोर्ड संशोधन, पहलवानों और किसानों के आंदोलन की तरह ही है। जरा सोचिए, 1 महीने से ऊपर चले इस लंबे प्रोटेस्ट में रोज जंतर मंतर पर सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि शाही खान पान और अलग अलग वैरायटी की बिरयानी के टिफिन कहां से आ रहे थे? क्या यह सिर्फ आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से संभव था? आखिर वो कौन सी छुपी हुई ताकतें और फंडिंग एजेंसियां थीं जो इस अराजकता के पीछे पैसा झोंक रही थी? बीजेपी का साफ कहना है कि अगर जुनैद सच में बेकसूर हैं और पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है तो वे सामने आकर इस फंडिंग का हिसाब देश को क्यों नहीं दे देते? कागजात और सोर्स दिखाएं, सारे सवाल अपने आप दम तोड़ देंगे। कैमरे के सामने गिड़गिड़ाकर और खुद को अल्पसंख्यक बताकर कानून की नजरों से बचा नहीं जा सकता। वीडियो डिलीट करने और रोने धोने से फंडिंग के काले राज छिपने वाले नहीं हैं। चाहे अखिलेश यादव आए या कोई और नेता बचाने, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले पर और जुनैद के इस आंसू पुराण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखिए और प्राइम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।